अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। फिलहाल भाई हम मौजूद हाँ जंतर मंतर धरने पर दिल्ली अपने पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए जंतर मंतर धरने पर मोखरा गांव उठ का रहा है। पूरा गांव मोखरा, कुछ सदस्य मेरे साथ जुड़ गए हैं गांव के, और मैं आपसे बात करवाऊंगा क्या सोच के आए हैं, क्या रणनीति है गाँव की। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। सारे ने राम राम का कहता हुआ है, सब ने राम राम। तो भाई साहब के सलाह करी आज? भाई कल परसों गांव इकट्ठा हुआ था अपना, और कल जितने भी खापे हैं आसपास, महम के आसपास की जितनी भी खापे हैं, हम सारे इकट्ठे हुए थे। और उन सभी खापों ने ये फैसला लिया मिलके, जो ये बेटियां बैठी हैं, ये बेटियां, हम मोखरा गांव से हैं, ये बेटियां मोखरा गांव की नहीं है, ये पूरे देश की बेटियां हैं। ये देश में आधी आबादी औरतों की है। ये 70 करोड़ बैठी हैं यहाँ। कदे मोदी ने सोच ले कि भाई 2 बेटी बैठी हैं। मैं कोई औरत अपनी आत्मा से सोच के ये देखे, इसके बाद कोई इसको वोट कर देगा? उसको ब्रजभूषण अच्छा लगता है, उसको मतलब ये बलात्कारी अच्छे लगते हैं, और ये बेटियां बैठी हैं, ये देशद्रोही होगी। शेम है यार, शर्म की बात है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को। तो जितेंद्र भाई मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे मोखरा गांव का पूरा समर्थन, मतलब पूरी ताकत के साथ हम लोग यहाँ आए हैं जी। तो देखिए आज के लिए आए हैं या जम के बैठना है? जम के हम यहीं पे बैठेंगे। हम आए थे 400-500 आदमी आए थे, कुछ मंच पे बैठे हैं, कुछ बाहर खड़े हैं, कुछ हम यहाँ आए थे पानी पीने। भाई आप मिल गए, आपसे बात होने लगी, तो हम यहाँ परमानेंट बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आए और चले गए। ये हमारी इज्जत है, हमारा ताज है ये। ऐसा नहीं है ये कोई आम बेटियां हैं। इस देश के ओलंपिक के इतिहास में 100 साल हो गए, आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 मेडल हैं, दोनों मेडल यहाँ बैठे हैं। क्या मोदी को शर्म नहीं आती? उसको डूब के नहीं मर जाना चाहिए। ऐसा इंसान, ऐसा हमने सोच के ये बनाया था प्रधानमंत्री कि भाई वो अच्छा काम करेगा। मैं पवन भाई आपको बता देता हूँ, आप मेरे को जानते हो, मैंने RSS ज्वाइन की थी मैं 1990 में। गोकर्ण तालाब रोहतक पे क्लास लगा करती, 2 साल मैं कर रहा हूँ। मैंने अपना सबसे पहला वोट बीजेपी को दिया था। मेरे घर आज भी फोटो लगे हुए अभिमन्यु के साथ। लेकिन मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मैंने उस पार्टी को समर्थन दिया, उस पार्टी को वोट दिया जो आज जो देश की बेटियाँ बैठी हैं, उन बलात्कारियों के साथ खड़े, इनके साथ खड़े ना होके। तो डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकार हो। यहाँ पूरा हमारे गाँव में 36 बिरादरी इकट्ठी हुई थी। एक बात बताओ आप, गांव में हमारे ठाकर भी हैं, पंडित भी हैं, भाई और बिरादरियाँ भी हैं। अपने गांव में वो एक लड़की है, BC समाज से है, SC समाज से, वो UPSC में उसका क्लियर हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी उसमें थे, क्या पूरे गांव ने उसको सम्मानित नहीं किया? बल्कि पलकों में बिठाया था उसको। गांव को ये नहीं पता था। मैंने खुद उनका इंटरव्यू अपने चैनल पे डाला था। वो उस लड़की को बुलाया, वो दिल्ली रहती है, गाँव में रहती भी नहीं, कि मोखरा गांव की लड़की थी, और उसने इस मोखरा गांव का नाम रोशन किया। हमने उसको सम्मानित किया, पूरे गांव में सम्मानित। किसी विशेष समाज को ना देखते हुए एक ही बात देखें, भाई ये हमारी बेटी है, हमारी बाण है। और भाई मोखरा पूरा गांव, जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, भाई डट कर लड़ेंगे। शुरू दिन से यहाँ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और विजेंद्र भाई मैं तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने ये आग। मैं एक और बता देता हूँ, यहाँ अकेला मोखरा नहीं आया है, महम 24 पूरी सरव खाप आई है। महम 24 के सारे गांव आए हैं, मदीना, बहुत, मतलब सारे गांव मान के चलो आप। कोई गांव ऐसा नहीं है जिससे एक आदमी नहीं आया हो। ये देश की बेटी हैं, ये मोखरा गांव की बेटी नहीं है। कभी कोई ये भूल में रह जाए कि ये मोखरा गांव की लड़की है साक्षी, नहीं, ये देश की है। विनेश है, ये बजरंग भाई है, मतलब ये देश के हैं। कितने मेडल आए हैं अब तक? मैं पूछता हूँ, आपसे ही पूछता हूँ, कितने मेडल आए हैं? मेडल तकरीबन मेडल बैठे हैं। वो लिस्ट लगा रखी है यहाँ पे, 2 लिस्ट लग रही है, जिसमें अपराधों की लिस्ट है और एक इन पहलवानों के मेडलों की लिस्ट है। देखो भाई सरकार किसको चूज करा है। भाई अगर उनमें इंसानियत है तो इन बेटियों को इंसाफ मिलेगा, इस नारी शक्ति को इंसाफ मिलेगा। जो 70 करोड़ जनसंख्या इस देश की आधी आबादी है, उसको इंसाफ मिलेगा। अगर मोदी चाहे तो, अमित शाह चाहे तो, वो पता है क्या बोलता है, अगर वो चाहेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। अरे तेरा भी तो कोई ज़मीर होगा, तेरे अंदर ज़मीर नहीं है, तेरे अंदर माँ बहन नहीं है, तेरे घर पे माँ बहन नहीं है, तेरा भी तो ज़मीर होगा यार। तेरा ज़मीर नहीं बोलता कि मैं इस्तीफा दूँ और अपने घर जाऊँ और उनको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूँ। अगर हाथ जोड़ के वो यहाँ माफ़ी मांग ले आके और इस्तीफा दे दे,
मुझे विश्वास है हमारी बाण बेटी है, हम ही ना जोड़ के ठा लेंगे। एक बार आ तू मंच पे तो आ यार, भाग क्यों रहा है? गलती करे और भाग रहा है, फिर ऐसे नहीं चलेगा। आपको इन लड़कियों को मोदी जी इंसाफ देना पड़ेगा। आप चाहे कितना टाइम लगा लो, ऐसा नहीं है कि यहाँ मतलब ये बैठी हैं, ये समाज ये देश पूरा देख रहा है इसको। धर्म युद्ध है ये धर्म युद्ध नहीं, ये मतलब हमारी इज्जत की लड़ाई है, इज्जत की लड़ाई है ये। कभी ये सोच ले अग भाई मतलब ये बैठी हैं, नहीं ऐसे नहीं उठने देंगे। जैसे वो बोलता है ना कि मैं मतलब अपराधियों का इस्तीफा नहीं दूंगा, तो मैं बोलना चाहता हूँ भाई बेइज्जतियों के यहाँ से हम भी नहीं उठने देंगे, बेइज्जतियों के ये बेटियाँ यहाँ से नहीं जाएंगी। यहाँ चाहे हमने फांसी टूटना पड़ जाए, हम नहीं कहते और किसी ने मार देंगे, हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन बेटियाँ बेइज्जत होकर यहाँ से नहीं उठेंगी। मैं इतनी गारंटी देता हूँ मोखरा गांव की तरफ से और मैम 24 और सरवखाप की तरफ से पूरा। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कोई हम वैसे ही आगे यहाँ पे सीधी सीधी कहना मतलब ये हो भाई मरना मंजूर है, पाछा नहीं हटेंगे। अब तो आर पार होगा, और आर पार ये होगा भाई न्याय चाहिए। और भाई इस देश में बिरानी के दो कानून है, मतलब रोज बोलने लग रहे हूँ यही बात है। देखो भाई मोखरा गांव की तरफ से पूरे मैम खाप की तरफ से पूरा समर्थन है इन बेटियां ने, और न्याय की लड़ाई है आग करते ही हमारे खड़े हैं, और ये न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। सारे ने राम राम जी, बहुत बढ़िया लगा आप पहुंचे और जम जाओ। राम राम सारे। राम राम।